ये कुत्ते का भोजन खा रहा है और कुत्ते भूखा सो रहे हैं। कह रहे हैं आप लोग कुत्ते का भोजन। सुन लीजिए नमाज क्यों घुसेड़ती हूँ बीच में, मुझे ये बताओ ना। कह रहे हैं कि भाजपा ने भेजा है क्या? हम तो पढ़ेंगे, देख लेना। मैं काम कबाड़ेगा करता हूँ, कबाड़ेगा तुम तो कटमुल्ला कबाड़ी। ये इंसान के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, खाना नहीं पक पा रहा, फिर भी मोदी की तारीफ इनसे मुंह से सुन ही जाओगे। इनका दिमाग में एक ही जहर भर दिया, बस मुल्लों को ठीक करो, मुल्लों को ठीक करो। हमें कुछ मुल्लों की वजह से खराब हो रही है, ये बताओ इनसे। कह रहे हैं सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे हम, जाए जो करना है कर ले। देखो, एक तो ये भाषा का प्रयोग जो है, ऐसी भाषा शायद मैंने कहीं सुनी थी, शायद संभल में कोई था पुलिस वाला, उसकी बातें सुनी। इस तरह की भाषा जो भी हो, आज जिसकी भी हो, वो भाषा देखो किसी की भी, अधिकारी की हो, एक आम नागरिक की हो, या मुसलमान की हो, या हिंदू की, सिख की, ईसाई की, इस तरह की भाषा जो है बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या हम तो पढ़ेंगे, देख लेना। अरे नहीं भाई, नमाज तुम पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, अरे भाई कितने सालों से पढ़ रहे हो? अलविदा जुम्मे में अलविदा जुम्मा था। आप मस्जिद जुआ में कितनी बड़ी है, वो पुलिस अटक उठ हो गई थी, 1000 आदमी रोड पे पड़कर। अब पुलिस प्रशासन ने कहा हम खड़े, तुम नमाज पढ़ो। हूँ क्योंकि देखो, मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे खास मुसलमान हैं जो सिर्फ ईद और बकरा ईद की ही नमाज पढ़ते हैं, और इसलिए ईद और बकरा ईद अलविदा। सड़कों पे पढ़ेंगे तो चक्की तो पीसनी पड़ेगी ना। अरे पत्रकार जी सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो साल में सिर्फ एक बार नमाज पढ़ते हैं, ईद बकरा ईद की और मीठी ईद की और अलविदा की, और इसलिए जो है संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि मस्जिदों में जगह नहीं बचती, मजबूरन उनको जो है फिर सड़कों पे आना पड़ता है। कह तो रही भाई सड़कों पे ना पढ़े आप, अगर सड़कों पे पढ़ेंगे तो चक्की तो पीसनी पड़ेगी। तो सरकार को मतलब क्या दिक्कत है, मुझे ये बताओ, सड़कों में नमाज पढ़ने से? जाम लगता है, सर में दर्द होता है लोगों के। 15-20 मिनट में दर्द हो गया, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। नहीं, पहले तो कभी सर में दर्द नहीं हुआ, कभी तो पहले कभी पेट में दर्द नहीं हुआ। अब तो सबके सब मतलब की रेस में जो है देखने के कौन जीतेगा। इधर रविंद्र सिंह नेगी जो है, जो विधायक है पड़पड़गंज से, वो भी इस रेस में पूरे। हाँ वही तो कह रहा, और कौन कह रहा? वही तो विधायक कह रहा है, वही उन्हें कहा है। सिर्फ गरीब मिलते हैं, मीट की दुकान होती, मतलब कि उनको धमकाने के लिए सिर्फ गरीब मुसलमान मिलेंगे और कोई नहीं। अगर तुम्हें मीट की दुकान बंद करवानी है तो ओपी अरोड़ा को दर्द तो होगा ही। क्या कह रहे हैं? काम नहीं कर रहे। नहीं वो भाई को। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पूरन जोशी को रोक के दिखाओ, जो गाय का मीट सप्लाई करता है उसको रोक के दिखाओ। ओपी शर्मा को रोक के, सॉरी ओपी अरोड़ा को रोक के दिखाओ, सुनील शर्मा को रोक के दिखाओ, सुनील सूद को रोक के दिखाओ, उनको रोक के दिखाओ। लेकिन देखिए कई जगह सड़कों पे नमाज पढ़ी गई, कई विरोध भी हुए इसको लेकर। लगातार हिंदू संगठन विरोध जता रहे हैं। हिंदू संगठन विरोध जता रहा है, देश का हिंदू विरोध नहीं कर रहा। हिंदू संगठन में तो देश के हिंदू आ गए ना, कह रहे हैं जग गए अब भाई हिंदू। ऐसा कुछ नहीं है जी। सो रहे थे मैडम, क्या? पहले सो रहे थे क्या? 2014 से पहले सो रहे थे क्या लोग? 2014 से पहले नमाज नहीं होती थी, कावड़ यात्रा भी निकलती थी। मुसलमान तिलमिला गए ये सब सुन के। क्यों तिल मिलाएंगे? जो कानून है वो उस पर चलेगा ना मुसलमान। ये बात बताएं, अगर 2014 से पहले नमाज नहीं होती थी तो अब भी ना हो। अगर 2014 से पहले भी नमाज होती थी, आज़ादी से पहले भी नमाज होती थी, आज़ादी के बाद भी होती थी। लोगों के सर में दर्द होता है। अब जिनके सर लगता है अगर आप सड़कों पे जिनके देखो, एक मिनट देखो, एक मिनट सुनो। भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान जो है उनसे सीखना चाहिए। इन्हीं के जो है सहयोगी नेता है कोई चिराग पासवान, उनका मैंने बयान दिया है, बहुत अच्छा बयान दिया है कि हम हिंदू मुसलमान से निकलकर अब देश की तरक्की की तरफ रुख कर ले, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत मुद्दे हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान को छोड़ के हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, अच्छी नई टेक्नोलॉजी पर हम बात करेंगे, साइंस पर बात करेंगे। कह रहे हैं नमाज क्यों घुसेड़ती हूँ बीच में, मुझे ये बताओ ना। कह रहे हैं कि भाजपा ने भेजा है क्या? कह रहे हैं कि नमाज पढ़ के छतों पे पत्थर इकट्ठे करेंगे। तुमने देखे जाके? तुमने क्या फूट गया तुम्हारा? क्या सर तो फूट क्या? दिन के बाद ये सब ठंडा हो जाएंगे, फिर कभी नहीं बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम कहाँ गए और क्या हुआ ना। अब आप कर एक मिनट ईद की फुटेज आप कवर करने जाएंगे तो अगले दिन मैं मिलूंगा आपसे, तो आपका देखूंगा सर फुटा या नहीं फुटा। मैं भी तो देखना चाहता हूँ ये बात। मैडम एक बात सुन ले, बस ध्यान से सुने। छतों से पत्थर तो फेंके जाते हैं ना, संभल में तो सबने देखा। छतों पे थे, अच्छा, जिसने पत्थर फेंका और जिसके नमाज से और अजान से और भजन से और किसी भी धार्मिक चीजों से सर में दर्द हो रहा है, मैं उसको नास्तिक समझता हूँ। पेट्रोल पंप देखा था ना? कहाँ देखा था? पेट्रोल पंप पे तो पत्थरबाजी हुई लगातार। कब हुई है? आपने देखी थी? आप वहीं थी क्या? एक बात कहना चाहता हूँ, हमें भगवान का खौफ है और हमारे मुस्लिम भाइयों को भी अल्लाह का खौफ है।
मैडम बात एक ही है, आपको भी एक एक ही बात। उर्दू में बोला उन्होंने। ये कटमुल्ला घोषित नहीं कर देना, ये उर्दू भी बहुत अच्छी बोलते हैं। एक मिनट, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अभी जो आपने बात उठाई है पत्थर फेंकने की, ये ईद की नमाज पे मैडम पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप मानिए, छत से पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक तरफ देखो सेवइयाँ दे रहे हैं, खजूर दे रहे हैं और कपड़े दे रहे हैं, उसी कपड़ों से पहचानेंगे तो नहीं, चलो छोड़ो। और काजू बादाम कौन दे रहा है? कोई बात नहीं, काजू बादाम दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं अच्छी बात है, दे रहे हैं। ये सब इधर मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी सौगाते हैं। तो ये योगी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच एक हिंदू नहीं रह सकता? ये दोहरी राजनीति की। एक तरफ फिर मोदी जी कहते हैं कि मेरा जो बचपन है वो मुसलमानों के बीच में जो है बीता है, और ईद के दिन पठान का बच्चा हूँ मैं। मोदी जी ने किया, मोदी जी ने ये भी कहा मैं पठान का बच्चा हूँ। प्रधानमंत्री जी का दिन हमारे घर में खाने नहीं पकता था, हमारे पड़ोसी मुसलमान थे, उनके घरों से खाना आता था। मोदी जी ये भी कह रहे हैं। मोदी जी की माने या योगी जी की माने, किसकी माने आप बताएं मुझे। हिंदू मुस्लिम नहीं करते। तो हमने कब क्या, मोदी जी तो हमें दे रहा है, लेकिन योगी जी हमसे ले क्यों रहा है? मोदी जी तो हमारे देश के वो हैं, बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर। मोदी जी हाँ जी। बादशाह इस मुल्क के, इस मुल्क के बादशाह, इस लाल किले के बादशाह मोदी जी। हमने कब इनकार किया है? हमारा जो सामने लाल किला है, हम मोदी जी में मोदी महल घोषित करेंगे इसको मोदी महल घोषित नहीं करेंगे जब तक हमें चैन की सांसें नहीं मिलेगी अन भक्तों को। हमें जब मोदी जी सेवइयाँ दे रहे हैं, खजूर दे रहे हैं, तो मीट की दुकानें जो हलाल बैन हो रहा है उस पर क्यों दिक्कत है? वो मोदी जी आप लोग तिल मिला क्यों? वो मोदी जी नहीं कर रहा है, वो कर रहे हैं एमएलए। क्या मोदी जी का चमचा कर रहा है और क्या उधर वो कर रहे हैं नेगी साहब, पड़पड़गंज के एमएलए कर रहे हैं, वो मोदी जी नहीं कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? सेवइयाँ खाए ना, ईद है तो मीठी ईद है। सेवइयाँ होली वाले दिन गोश्त क्यों खा रहे थे फिर? होली वाले दिन सबसे ज्यादा गोश्त कहाँ बिका है मुझे बता दो। वो पनीर खा रहे थे, पनीर सब्जी मटर गोश्त लेके चला, चने का वो सब्जी बना रहे थे। अब्दुल चले लेके चला, वो मटन थोड़ी खा रहे थे। ये भी मैडम होली वाली दिन मेरी घर के सामने एक बहुत मशहूर गोश्त की दुकान है, बकरे के गोश्त की। नाम बताओ, ठीक है, मत हो जाएगा। कुरैशी है, कुरैशी का नाम नहीं है, ठीक है, कुरैशी नाम से जानता। सुबह 4 बजे से लेकर लाइन लगा हुआ था, कम से कम 300 साढ़े 300 लोग मटन के लिए। वो क्या खा रहे थे? सब्जी खा रहे थे। अरे 16 सुन लीजिए, किलो हो गया होली वाले दिन, 1600 रुपए किलो हो गया होली वाले दिन। 700 रुपए बिकने वाले गोश्त 1600 रुपए किलो हो जाता है होली वाले दिन। ये हमारा गोश्त खाने के लिए बहुत मुद्दा उठाता है। हम लोग अगर ज्यादा पनीर भी खाएंगे ना, अब्दुल मालदार हो गया, अब्दुल मालदार हो गया। मैं अगर ज्यादा पनीर भी खाऊंगा ना तो पता क्या बोलेगा, इन लोग ज्यादा पनीर क्यों खा रहा है, इसमें भी बैन लगाओ। अरे तो हलाल खाने की जरूरत क्या? हलाल बकरा खाना तो पनीर की बात कर रहा हूँ। मुसलमान अगर पनीर भी खाए उसमें ये मुद्दा उठाएगा। हमने पनीर के अंदर भी हलाल और हराम निकाल दिया। इनसे एक सवाल सुन लो, ये केजरीवाल का देन से बात सुन लो थोड़ी सी। एक सवाल मैडम, मैं 10 दिन पहले खाना खा रहा था। खाना खाते क्या देखा मैंने, एक भाई सामने बैठे खाना खा रहा, उसको 4 कुत्तों ने घेर रखा। मैंने बुलाया एक पंडित को, पंडित जी जरा सुनो सुनो सुनो, ये कुत्ता बुरा कुत्ता ये भी था। हाँ मेरी सुन लो, मैंने पंडित जी को बुलाया, पड़ी दे रहा हूँ। पंडित जी बोला क्या है भाई? जी आ जाएंगे इसके कहने पे, पंडित जी आ जाएंगे इनके कहने पे। ये बताओ, पंडित जी आ जाएंगे इनके कहने पे? दुकान वाला पंडित था, पंडित जी आ जाएंगे इनके कहने पे? दुकान भगवान की कसम दुकान वाला पंडित था। रेलवे में कैंटीन है उसकी, अरे रेलवे में कैंटीन है उसकी। तो मैंने क्या देखा, एक आदमी, मैं तो यहाँ खा रहा हूँ, ये भाई वहाँ खा रहा है खाना, इसको 4 कुत्तों ने घेर रखा है। इसने बहुत देर बाद खा खू के एक हड्डी फेंक दी उसको। मैं बोला पंडित जी दे रहा हूँ, ये कुत्ता हड्डी लेने गया था वहाँ, बोला क्या हड्डी लेने गया था वहाँ, बोला क्या बात होगी, हड्डी लेने गया था वहाँ। वो बोले क्या बात हो गई? आजकल बाबा को जपनाम, अब देख लो बाबा जी जपनाम। आजकल है ना बोला, ये कह रहा है इंदिरा में मेरी नसबंदी हो गई। ये कुत्ता का भोजन खा रहा है और कुत्ते भूखा सो रहा है। और ये कह रहे हैं आप लोग कुत्ते का भोजन। सुन लीजिए, इस चाचा से सिर्फ इतना पूछिए, आप काम क्या करता है पूछिए। मैं काम कबाड़े का करता हूँ, कबाड़े का। कबाड़ी, तुम तो कटमुल्लो कबाड़ी। और बताओ, ये कबाड़ा बिनता है, अद्दा पौवा चुनता है स्टेशन पे जाके। सुन लीजिए, इनका काम से काम होता है, चाहे छोटा हो चाहे। मैं बात करने दीजिए। ये इंसान ये कबाड़ा बिनता है स्टेशन पे जाके, इसके काम से नफरत नहीं है मुझे, अच्छी बात है, मेहनत करके खा रहा हूँ। ये इतनी उम्र हो गया इनको रोड में रहते हुए और लंगर खाते हुए, ठीक है, इनसे पूछिए जो हमारे देश के लिए कोई बात बोलेंगे ना, बोला हाँ मोदी जी जो भी कर रहा अच्छा कर रहा, पूछिए। नहीं
मैंने जो खाया ना, कुत्ता को हड्डी डाल दी, समझ गए? और कुत्ता है ना बेचारा भैया खाने वाले कोई वाली बात मतलब वो कुत्ता तू क्यों बनाता, हड्डी खाने के पहुंच गया, हड्डी खाने क्यों पहुंच गया? मैंने आज तक नहीं खाया। तुम शराबी होते भी बात करती हो। आप बताइए, कह रहे हैं कि ये इंसान के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, खाना नहीं पक पा रहा, फिर भी मोदी की तारीफ इनसे मुंह से सुने ही जाओगे। अब पूछो तो सही, पूछो मुझे मोदी जी ने देश के लिए कुछ अच्छा काम करा, बोलेगा हाँ कर रहा। अब पूछो तो सही, पूछो ना। कह रहे हैं कि जो देखिए यहाँ तो थोड़ी मजाक चल गई। एक देश की जो सच्चाई है, अब सुनो, देखो देखो बाबा ये कबाड़ का काम करते हैं, मुझे दुख है कि देश का देखो काम 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 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है। मैंने घर छोड़ा, सरकार को हाथ लगाने का मैडम मेरी बात सुनो, मैंने घर छोड़ा, मेरी वाइफ थी, मैं दिल्ली में रोड पे आ गया। सुनो, अच्छा मतलब मोदी जी की तरह आपने भी घर पर बात नहीं, अरे सुनो ना, सुनो सरी, मेरी भी थोड़ी दिमाग से वो हो गई थी, तो घर पे नहीं रुकती थी वो, हम रोड पे आ गया, मैं उसके साथ साथ, ठीक है। मैंने कहा किसको कमा क्या खुआऊं, तो मैं नौकरी कर नहीं सकता, छोड़ के कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने कबाड़े का काम किया मजबूरी में, समझ गए? अपनी वाइफ के लिए मैंने कबाड़े का काम किया, और पिछले अगस्त को सुलगवास होगी भगवान के पास, अब मैं फ्री हो गया हूँ, जा रहा हूँ, मेरा भी बहुत समय है अभी। जब तक यहाँ मुद्दे की बात हो रही है, कोरोना मुद्दा ये यहाँ नवाज जो सड़कों मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ। देश के अंदर आज भी 17-18 लाख आदमी हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, और सरकार इनका सुध नहीं लेती है। ये सरकारी आंकड़े हैं, उनमें से एक हमारे ये झांसाराम बाबू भी। कह रहे हैं कि यहाँ पकड़ के सरकार इन्हें पकड़ के ले आती, फिर भाग के आ जाते हैं, फिर भाग के आ जाते हैं, तो तुम घर जाओ, फिर रास्ते में करो, फिर जमीन पे ये कह रहे हैं बांग्लादेशी। मोदी जी ने बीवी बच्चा छोड़ा था देश के लिए, मोदी जी ने बीवी बच्चा देश के लिए छोड़ा, ठीक है। कोई भी किताब में लिखा हुआ नहीं है, जो राजनीति में अगर आओगे तो बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ता है, ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा हुआ, मगर मोदी जी ने विकास के लिए छोड़ा है। तुमने किस लिए छोड़ा बीवी बच्चा? मेरी बीवी तो सुलग गई शराब के लिए। अरे कितना घुमा। कह रहे हैं कि आप लोग जो मीट खाते हैं वो कुत्तों का भोजन है, मतलब आप लोग ये अभी यहाँ खाना नहीं मिलेगा ना, भी खा जाते हैं नागालैंड में, कुत्ते भी खा जाते हैं, चाइना में जाओ कुत्ता। बात सुनिए, अरे मैंने बहुत सारे हिंदू को देखा हूँ मीट नहीं खाता, मगर कुत्ते को लिए मीट लाता है, मैं उसमें धर्म बश नहीं होता। अरे मैंने आंखों की जानवर को खिलाने में क्या धर्म हो रही है? जानवर को खिला रहे, जानवर को खिला अच्छा वो कहाँ से आता है? वो इनके घर से आता है। वो कहाँ से आता है? ये जो बिहार के अंदर 350 करोड़ रुपए की मीट बिक गया, वो क्या टमाटर बिका था क्या, या गाजर बिका था? बताओ ना। ये जो लोग जो सुअर कौन खाते हैं? मैं तो खाता ही ना, मुझे कौन सुअर कौन खाते हैं? मैं खाता ना, मुझे पता है। मैडम इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति कर रहा है। राजनीति इसलिए कर रहा है, राजनीति क्या कर रहा है, जो वो पता है किनको बंद करवा रहा है मैडम? ठेले वाले को, रेहड़ी वाले को, छोटे छोटे दुकान वाले को। ये इतने बड़े बड़े KFC चल रहा है, उसको क्यों नहीं बंद करता? कि उसमें से पैसा मिलता है, चंदा मिलता है, उसको क्यों नहीं बंद करता? आप जो है आप लाल क्वार्टर चले जाओ, एक भी मुसलमान की दुकान नहीं दिखा पाओगे मीट के, सारे हिंदू का है। वो क्या खाता है? सब्जी खाता है वो। कह रहे हैं मीठी ईद है, सिवैयां खा रहे हैं। KFC में भी कुत्ता खाने जा रहा है क्या मीट? KFC में कौन खा रहा है मीट? ये कुत्ता जा रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं मैडम जी? अब्दुल का सिर्फ नाम बदनाम है, अब्दुल का नाम बदनाम है, पेट इनका भर रहा है, पेट तो इनका भर रहा है। जो मीट का सबसे ज्यादा देश के अंदर बिजनेस करते हैं 60%, 60%, 60% वो हिंदू हैं, पंडित हैं, समझे? जिसमें मैंने नाम गिनवाया पूरन जोशी, OP अरोड़ा, सुनील सूद, सुनील शर्मा, नाम तो सब मुस्लिमों के हैं ना ऊपर। सब ऐसे कुछ नाम है। उनका नाम बदलवाओ ना, उनका नाम बदलवाओ, अगर है इनके अंदर दम तो उनका नाम बदलवाइए। अब्दुल बदनाम है, अब्दुल बदनाम है, अब्दुल के नाम से ही तो गोश्त बिक रही है हर जगह। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, अब्दुल ऐसा ही है, अब्दुल पता नहीं क्यों बेच रही है गोश्त। मैं गलत कमाता हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं गलत कमाता हूँ, उस पैसों को मैं आपको गलत पैसों को मैं खिला
खिला रहा हूँ, गलत है? गलत है ना? अगर आप पता लग रहा है आपको मैं गलत कमाता हूँ फिर भी आप खा रहे हो, आप गलत हो ना? अब्दुल गलत ही नहीं, गलत हो ना? क्यों गलत है? मीट गाय के मांस बेचना क्या है? गलत है, खाना भी गलत है, हराम है। जब 250 का चंदा खा जाते हो तब पेट में दर्द नहीं होता? जायज हो जाता है भाई, जायज हो जाता है। अगर मुसलमान मुर्गा मच्छी खा लेगा तो आपके पेट में दर्द, मगर आप चंदा खा सकते हो। आप लोग तिलमिला गए हैं ये सब। अरे ऐसा कुछ नहीं है मैडम। लोगों के पेट ऐसा बयान मैं तो पूछो कि चंदा किसने खाया? मैं तो बीजेपी वाले से कहता हूँ और उनके जो ये नेता उनसे कहता हूँ कि मैं आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार गोवा में जाके बयान देके दिखा लो। एक बार भी देंगे, सब जगह देंगे हमारे वाजपेयी, सब जगह देंगे। एक बार सिर्फ गोवा में जाके बोल दे। अरे तुम बंद मत कराओ, डीएनए टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा कौन कितना शाकाहारी है। दिखाता हूँ मैं आपको। हम अब्दुल को बंद करवाना चाह रहे हैं। अब्दुल गोश्त ना बेचे, हम ये चाहते हैं अब्दुल गोश्त ना बेचे, अब्दुल को बंद करवाएंगे। अब्दुल ने गलत करा है, अब्दुल गोश्त बेच रहा है। दुबई के अंदर हमारा जो अदरक जाता है ना यहाँ से, अदरक का कीमत जितना है ना और हरी मिर्ची की जितना कीमत है उससे सस्ता तो बीफ मिलता है, और इंडियन बीफ मिलता है। तो क्या चाहते हैं, क्या यहाँ के लोग दुबई जाके शिफ्ट हो जाए? भाई अब्दुल को बंद करवाएंगे हम मीट बनवाना। अब्दुल से व्यापार क्यों करते हो आप? व्यापार नहीं करना चाहिए ना। कह रहे मुसलमान तिलमिला। ये क्या है? ये इंडियन हलाल मीट है जो दुबई में बिक रहा है। इधर दिखाएं क्या है? इंडियन बफेलो बताओ ना क्या है? इंडिया वाले बेच रहे हैं। ये कौन बेच रहा है? कहाँ से आ रहा है माल? अब्दुल बेच रहा है इंडिया वाले। मगर यहाँ का मुसलमान खा ले, मैंने वो मोदी जी बन रहा हूँ अब भी। यहाँ का मुसलमान तो अच्छा नहीं लगता, मगर बाहर के मुसलमान अच्छा लगता है। पता कौन बेच रहा है? लुलु मॉल खोलो मुल्ला जी, बताओ ना। लुलु मॉल कौन है? जिसे योगी जी गए थे। लुलु मॉल अब यही बताओ गुजरात में मुसलमान नहीं है, लुलु वाले हैं जिनसे मिलने गए थे आप मिलने के लिए, याद है ना? तुम बोलोगे यही, तुम भाजपा के खिलाफ जाओगे, तुम अब्दुल हो, तुम गोश्त को बेच रहे हो। बंद करो गोश्त, तुम बंद करो, खाना बंद करो। हम नहीं चाहते कि गोश्त बिके यहाँ। हम खाना बंद करते हैं, हम खाना बंद करते हैं। बेचना देशद्रोही है और पंडितों का मतलब सप्लाई करना जो है वो देश धर्म में है, वो देश हित में है। जब पूरन जोशी और सुनील सूद, सुनील शर्मा जैसे लोग जो सप्लाई कर रहे हैं मास्क की, उनके लिए जो है देश हित में है, उनके लिए देश विरोध में है। क्या कहना चाहेंगे आप ईद पर जो लोग लगातार बाहर नमाज पढ़ने जिसको मना करना चाहता हूँ? हमारा देश में जो माहौल खराब हो गया ना, ये कभी ठीक नहीं होगा। जब अरे क्यों नहीं होगा? सुन लीजिए, जब तक अंग्रेजों ने राज करके गया था ना, जब फूक डालो और राज करो तो यही लोग इन लोग कर रहा है। दंगा फसाद में तो कौन जाएगा? आम लोग जाएगा, और धर्म बचाने आम लोग जाएगा। इनका नेताओं का बच्चा नहीं जाता है, नेताओं का बच्चा बाहर पढ़ते हैं, बड़े बड़े पदों में बैठा हुआ है। ओम बिरला कौन है? उनकी बेटी क्या था? मॉडलिंग करते थे। और अब कौन क्या बना हुआ? आईपीएस ऑफिसर। और अमित शाह जी के बेटा को देख लो, जैसा को कभी जिंदगी में बल्ला नहीं पकड़ा हो, उसको तो उनको अकेडमी में रहता था, वो क्रिकेट अकेडमी में रहता था, वो बचपन से क्रिकेट सीखता था। बड़े पद में इनके बच्चे जाएगा। उनके तो बिजनेस में भी जो है बढ़ोतरी होगी थी 200% एकदम। भाई जब तक अब्दुल पाकिस्तान नहीं जाएगा, जब तक इस देश का माहौल सही नहीं होगा, जब तक अब्दुल गोश्त बेचना बंद रहेगा, जब तक ये नहीं होगा। सारे अब्दुल यही है। इनका दिमाग में एक ही जहर भर दिया, बस मुल्लों को ठीक करो, मुल्लों को ठीक करो। हमें कुछ मुल्लों की वजह से खराब हो रही है, ये बताओ इनसे। ये इनके दिमाग में जहर भर दिया सरकारों ने, बस मुल्लों को सीधी अरे करो। मुल्लों ने जहर फैल रखा है, मुल्लों को सीधी करो। अब्दुल सही नहीं है। जब इनके ऊपर आता है ना, अब्दुल प्यार भी करे तो लफ्जियात है, अब्दुल प्यार भी करे तो लफ्जियात है, ये लफ्जियात भी करे, ये प्यार करे, ये लफ्जात नहीं है, ठीक है? बस और किसी को सही मत करो, हमारे देश में सिर्फ मुल्लों को सही करो। अब्दुल को सही कर दो, देश सही हो जाएगा। तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता जिसका क्या कहना है। लगातार नमाज को लेकर लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए द हिंद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।